ज़िंदगी में अगर कामयाब होना मेरे दोस्त, तो पहले कोई भी कार्य को सुनो कान से, समझो दिल से और करो दिमाग से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है एक राजा और एक मूर्तिकार की। कहानी शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक राज्य में एक राजा थे जो अपने मंत्री को आदेश दिए कि आपके शहर में जितने भी मूर्तिकार हैं उन सबको आमंत्रित कीजिए, बुलाइए और मूर्तियों का एक मेला रखते हैं जिसमें जो भी मूर्तिकार सबसे सुंदर सबसे अच्छा मूर्ति बनाएंगे उन्हें हम पुरस्कार देंगे, एक इनाम देंगे। तो मंत्री आदेश का पालन किए, सारे पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि एक दिन, एक जगह, एक तारीख फिक्स की गई और वहीं सबको बुलाया गया। तो सारे मूर्तिकार आए, अपना प्रतिभा दिखाने लगे और मूर्ति बनाने लगे। आखिरकार सबका मूर्ति बन ही गया। उसके बाद राजा को आमंत्रित किया गया देखने के लिए कि किन मूर्तिकार की मूर्ति सबसे अच्छी बनी है, क्योंकि उनको इनाम देना था। तो एक एक करके राजा देखने शुरू किए और देखते देखते एक मूर्तिकार के पास पहुँचे जो एक तरह के 3 मूर्ति बनाए हुए थे। उसका मिट्टी एक, रंग रूप देखने में सारा चीज़ एक, लंबाई चौड़ाई देखने में सारा एक समान और कपड़े एक समान, मतलब कोई भी अंतर नहीं था। लेकिन उनके गले में जो टेग लगा हुआ था उसमें अंतर था। पहली मूर्ति के गले में 200 रुपये का टेग था, दूसरी मूर्ति का जो गले में टेग था वो 2000 रुपये का था और तीसरी मूर्ति का जो गले में टेग था वो 20,000 रुपये का था। तो राजा सोचने लगे कि सब कुछ तो सेम है, तो फिर इसके जो टेग में एमआरपी में जो परिवर्तन है क्यों है, अंतर क्यों है। तो राजा पूछने लगे उनसे, मूर्तिकार से, बोले आप एक जैसे 3 मूर्तियाँ बनाए हो और तीनों का सारा सेम है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, रंग रूप एक जैसा, कपड़े एक जैसा पहने हुए हैं और लंबाई चौड़ाई सारा एक जैसा है, तो फिर इनके गले में जो टेग है एमआरपी का उसमें अंतर क्यों। तो मूर्तिकार मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोला कि है राजन, मैंने जब पहली मूर्ति को जो मैं पहली मूर्ति को बना रहा था तो मैं मूर्ति के कान में छिद्र करना भूल गया, बाकी मूर्ति अच्छी बनी है। तो क्या करता है कि सुनता नहीं है, इसलिए उसका जो एमआरपी का जो टैग है वो 200 रुपये का है। बोले दूसरे का 2000 रुपये क्यों। बोले कि पहली मूर्ति को जब मैं बना रहा था तो कान में छिद्र करना भूल गया और दूसरी मूर्ति को जब मैं बना रहा था तो इतनी तेज़ी से छिद्र किया कि कान के आर पार हो गया और वो सुनता इधर से है लेकिन इधर से निकल जाता है, इसलिए उसका जो दाम है वो 2000 रुपये है। बोले तीसरे मूर्ति का 20,000 रुपये क्यों। बोले कि पहली मूर्ति को जब मैं बना रहा था तो कान में छिद्र करना भूल गया, दूसरी को बना रहा था तो कान में छिद्र किया लेकिन आर पार हो गया और तीसरी को मैंने इतनी सावधानी से किया कि सुनता कान से है, समझता दिल से है और करता दिमाग से है, इसलिए उसका जो टैग है एमआरपी का वो 20,000 रुपये का। तो दोस्त, इससे जो सीखने को हमें मिलता है और इसका जो अर्थ निकलता है कहानी का, कि हमारे यहाँ दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग जो किसी की सुनते ही नहीं है, परवाह ही नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है ज़िंदगी चल रहा है, इसलिए वे लोग
दिहाड़ी पे 200 रुपये 300 रुपये में काम कर रहे होते हैं। दूसरे वे लोग जो सुनते तो इधर से हैं लेकिन इधर निकाल देते हैं, और वे लोग अभी नौकरी कर रहे होते हैं 200-3 हज़ार रुपये में। तीसरे वे लोग जो सुनते भी हैं अच्छे से और समझते भी दिल से और करते हैं दिमाग से, और आज वही लोग सक्सेस है अपने लाइफ में, अपनी नाम को बुलंदियों की शिखर पे पहुंचा चुके हैं और आज उनका नाम होता है। तो दोस्त, हमें कोई भी कार्य को सुनना है पहले यहाँ से, और समझना है दिल से और करना है दिमाग से, तो हम भी अपने ज़िंदगी में कामयाब होंगे और दूसरों के उदाहरण स्वरूप बनेंगे। दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी लाइन जो हमेशा कहता हूँ कि अपनों के संग, अपनों के परिवार के संग और भगवान के आशीर्वाद के संग कर दिखाइए कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।